तो चलिए तो शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है बेरोमीटर, हाइड्रोमीटर, फेदोमीटर या फिर स्पिग मैनोमीटर। तो याद रखना, समुद्री गहराई मापने वाला जो यंत्र है दोस्तों वो फेदोमीटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, अशुद्धि मिलाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है। तो याद रखना, अशुद्धि मिलाने से द्रव के जो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। परमाणु संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील्स बोर या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो याद रखना, परमाणु संरचना का मॉडल नील्स बोर ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तरल अधातु है। निम्न में से कौन एक तरल अधातु है। लोहा, ब्रोमीन, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो याद रखना दोस्तों, ब्रोमीन जो है वो एक तरल अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है। चांदी, प्लेटिनम, जस्ता या फिर निकिल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्लेटिनम को। याद रखना, प्लेटिनम को क्या कहते हैं, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु निम्न में से कौन सी है। सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम। तो याद रखना, सबसे हल्की धातु लिथियम है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचा हुआ भोजन मुख्यतः कहाँ अवशोषित होता है। पचा हुआ भोजन मुख्यतः कहाँ पर अवशोषित होता है। आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर यकृत में। तो याद रखना, पचा हुआ भोजन छोटी आंत में अवशोषित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। गेलेन, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स या फिर चरक। तो याद रखना, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। कार्निया में, पुतली में, रेटिना में या फिर लेंस में। तो याद रखना, रेटिना में बनता है। मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 12, 16, 24 या फिर 30। तो याद रखना, 24 चित्र बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है। न्यूटन के नियम पर, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम या फिर ओम का नियम। तो याद रखना, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है दोस्तों वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। एथेन, प्रोपेन, मेथेन या फिर ब्यूटेन। तो याद रखना, जो प्राकृतिक गैस होती है वो मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस का सूत्र है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, सोडियम को किस में रखा जाता है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। जल में, मिट्टी के तेल में, एल्कोहल में, फिर पेट्रोल में। तो याद रखना, सोडियम को दोस्तों हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अणु भार कितना होता है। 16, 18, 20 या फिर 22। तो याद रखना दोस्तों, भारी जल का जो अणु भार होता है वो क्या होता है, 20 होता है। भारी जल का नाम क्या होता है दोस्तों, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका अणुभार कितना होता है, 20 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काली वस्तु का गुण क्या है। पहला ऑप्शन है सभी रंग परावर्तित होते हैं, केवल लाल रंग अवशोषित करती है, सभी रंग अवशोषित करती है या फिर कोई रंग अवशोषित नहीं करती है। तो याद रखना, जो काली वस्तु होती है वह सभी रंग को अवशोषित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हम यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटवा लोहा क्या है। पिटवा लोहा क्या है। लोहे का सबसे अशुद्ध रूप, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप, इस्पात का प्रकार या फिर कच्चा लोहा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। तो याद रखना दोस्तों, इंद्रधनुष में हमेशा 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परखनली शिशु का जन्म 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। उस शिशु का नाम क्या था। मेरी क्यूरी, लुई ब्राउन, अन्ना जॉन या फिर एलिजाबेथ स्मिथ। तो याद रखना, लुई ब्राउन। याद रखना, प्रथम परखनली शिशु का जन्म 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। उस शिशु का नाम क्या रखा गया था, लुई ब्राउन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 10, 15, 20 या 25। तो याद रखना दोस्तों, मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं।
फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, केलोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी? तो याद रखना केलोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस प्रकार का जीव होता है? बहुकोषीय, एक कोषीय, ऊतकहीन या फिर मृतजीवी? तो प्रोटोजोआ जो है वह एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर जल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो याद रखना गर्म करने पर जल का जो घनत्व होता है वह क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? लेंस पर, रेटिना पर, आइरिस पर या फिर कार्निया पे? तो आँख का जो रंग होता है दोस्तों वो आइरिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सी कोशिकाएं रंग पहुंचाती है? मानव नेत्र की कौन सी कोशिकाएं रंग पहुंचाती है? छड़, शंकु, तंत्रिका या फिर पुतली? तो याद रखना शंकु पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की कौन सी विशेषताएं प्रकाश की तीव्रता पहचानती है? शंकु, छड़, आइरिस या फिर लेंस? तो याद रखना छड़ पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर लगभग कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकंड, 1/8 सेकंड, 1/10 सेकंड या फिर 1 सेकंड? तो 1/10 सेकंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में कौन सी घटनाएं शामिल होती है? केवल परावर्तन, केवल अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन दोनों या फिर अपवर्तन परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तांबा जस्ते का, लोहा कार्बन का, निकेल क्रोमियम का, फिर एल्यूमिनियम तांबे का? तो याद रखना नाइक्रोम है जो निकिल और क्रोमियम मिलकर बना होता है, जिसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक किसका ऑक्साइड है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा Ap3O4 का ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो इसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/2 भाग, 1/5 भाग, 1/10 भाग, 1/20 भाग? तो याद रखना 1/10 भाग होता है। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा पारे पर क्यों तैरता है? लोहा पारे पर क्यों तैरता है? क्योंकि लोहा हल्का होता है, क्योंकि पारा अधिक घनत्व होता है, क्योंकि लोहा पानी से हल्का है या फिर क्योंकि पारा गैस है? तो याद रखना इसलिए लोहा पारे पर इसलिए तैरता है क्योंकि पारा अधिक घनत्व वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए क्या डाला जाता है? नमक, रेत, तेल या फिर चूना? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तेल डाला जाता है।